कभी सोचा है कि वक्त को पीछे छोड़ देना कैसा लगता होगा? सदियों का सफर बस एक पल में। अजीब लगता है ना? आज हम बात कर रहे हैं अस्हाबे कहफ की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईमान, हिम्मत और अल्लाह की कुदरत की वो दास्तान है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। और देखें, इस कहानी का पूरा निचोड़ इस एक जुमले में है। यह हमें सीधा सीधा ये बताता है कि ईमान में असल में कितनी ताकत होती है। जब कोई अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है तो फिर अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत कैसे करता है, हत्ता के वक्त को भी रोकना पड़े तो रोक देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अस्हाबे कहफ की ये दास्तान। इसकी शुरुआत होती है एक इम्तिहान से, और ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था। ये एक ऐसा टेस्ट था जहां कुछ नौजवानों ने अपने ईमान को लिटरली हर चीज से ऊपर रखा, अपनी सहूलतों से, अपने रिश्तों से, हर चीज से। जरा उस दौर को इमेजिन करें, हर तरफ कुफर और शिर्क का अंधेरा, और उस अंधेरे में ये कुछ नौजवान तौहीद की रोशनी लिए खड़े थे। उनके दिल में सिर्फ एक अल्लाह था। और सोचिए, ये वो जमाना था जहां ईमान लाने का मतलब था सीधा सीधा मौत को दावत देना। यहाँ देखें, दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ पूरा शहर है कि बुतों की पूजा कर रहा है, और दूसरी तरफ ये चंद नौजवान जिनका अकीदा सिर्फ एक अल्लाह पर है। ये इतना बड़ा फर्क था, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि इसके साथ जीना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। और इस सोसाइटी में अल्लाह को मानने की सजा बहुत सख्त थी। ईमान लाने का मतलब था अपनी जान को दांव पर लगा देना। सोच सकते हैं, हर वक्त मौत का खौफ, हर लम्हा ये डर कि कहीं पकड़े ना जाएं। तो उनके सामने एक चॉइस थी, और उन्होंने चुना अपने ईमान को, और इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी आराम की जिंदगी। लेकिन बात सिर्फ इन चीजों की नहीं थी। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी पूरी कम्युनिटी, बेसिकली अपनी पूरी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। जरा सोचिए, कितनी कितनी बड़ी कुर्बानी थी ये। तो बस अपने ईमान को बचाने के लिए इन नौजवानों ने सब कुछ छोड़ दिया, और यहीं से उनके सफर का अगला हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसका मकसद सिर्फ एक था, अपने ईमान के लिए कोई महफूज जगह ढूंढना। अपने दीन के लिए वो शहर की चमक दमक छोड़कर निकल पड़े वीरान पहाड़ों की तरफ। और ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। भूख थी, प्यास थी, थकान थी, लेकिन उनका जो इरादा था ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर उन्हें मिली एक कहफ, यानी एक गार। पर ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक जगह नहीं थी, ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक पनाह थी, एक महफूज आशियाना। इसी गार ने उन्हें उस जालिम दुनिया से बचाया और उनके ईमान को महफूज रखा। और हाँ, इस सफर में वो अकेले नहीं थे। उनका एक वफादार कुत्ता भी उनके साथ था, और वो गार के बिल्कुल मुंह पर एक पहरेदार की तरह बैठ गया। वो कुत्ता सिर्फ उनका साथी नहीं था, वो उनके इस पूरे ईमान के सफर का गवाह भी था। वफादारी की क्या ही खूबसूरत मिसालें हैं ना। और अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां असल मौजज़ा होता है। एक ऐसा मौजज़ा जो अकल को दंग कर देता है। एक नींद जो वक्त की कैद से आजाद थी। सवाल यह है कि ये नींद आखिर कितनी लंबी थी? इसका जवाब यकीन करें हिलाकर रख देगा। सफर से इतना थक चुके थे कि वो उस कार में सो गए। लेकिन ये कोई आम नींद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो उन पर अल्लाह की खास रहमत थी, उन्हें उस जालिम दुनिया से बचाने का एक जरिया। इस नींद ने उन्हें एक ऐसी दुनिया से छुपा लिया जहां ईमान की कोई कदर ही नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कितनी देर सोए? एक दिन? एक हफ्ता? क्या लगता है, कोई अंदाजा? 300 साल से भी ज्यादा। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 300 से ज्यादा साल। जब उन्होंने आंखें बंद की तो दुनिया कुछ और थी, और जब खोली तो वक्त पूरी सदियां गुजर चुका था। ये मौजज़ा सीधा सा बताता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वही तो वक्त का मालिक है, जब चाहे जैसा चाहे बदल सकता है। ओके, तो अस्हाबे कहफ 300 साल से ज्यादा सोए, और जब वो जागे तो दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, और ये हिस्सा उस सबक के बारे में है जो उनके जागने के बाद पूरी दुनिया को मिला। एक ऐसा सबक जो आज भी हम सब के लिए है। जब अल्लाह के हुक्म से उनकी आंख खुली तो सब कुछ बदल गया था। लोग, शहर, रहन सहन, कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने देखा था। उन्हें लगा जैसे वो किसी बिल्कुल अनजान, अजनबी दुनिया में आ गए हैं। हत्ता कि उनके पास जो सिक्के थे वो भी बेकार हो चुके थे। और ये तब्दीली देखें जरा,
जिस शहर से वो बुतों की पूजा की वजह से भागे थे, अब उसी शहर के लोग एक अल्लाह को मानते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं हुई। उनका ईमान लोगों के लिए एक मिसाल बन गया, जिसने उनके दिलों को भी रोशन कर दिया था। उनका ये पूरा वाकया आने वाली नस्लों के लिए एक खुली निशानी बन गया। इस कहानी ने लोगों को ईमान की असली ताकत और अल्लाह की कुदरत पर यकीन दिलवाया। ये एक जिंदा सबूत था कि अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत कैसे करता है, और ये कि वो वाकई हर चीज पर कादर है। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम सबक है वो यही है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर ईमान मजबूत है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। और ये सबक सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी भी मुश्किल में हो। ये एक रिमाइंडर है कि अल्लाह हमेशा साथ है। और आखिर में बस यही एक सवाल है जो इस पूरी दास्तान का निचोड़ है। अगर ईमान सच्चा हो तो फिर नामुमकिन क्या है? इस पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखें, ईमान वो चीज है जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकता है।